मेरा नाम है देव और मेरा काम है डेव। आज हम एक ऐसे डिबेट सॉल्व करने वाले हैं जो हर डेवलपर के दिमाग में चलती रहती है। रेस्ट यूज़ करें या ग्राफक्यूएल। दोनों पॉपुलर हैं, दोनों काम करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आज एंड तक आप क्लियरली बता पाओगे क्या यूज़ करना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, सीधा काम की बात, लेट्स गो। सो ठीक है, पहले एक बेसिक सवाल, एपीआई क्या होता है? शायद आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट के लिए देखते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। लेकिन ये नाम सुन के घबराना मत, सिंपल सी बात है। एपी एपीआई बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। क्लाइंट बोलता है मुझे ये डेटा चाहिए, सर्वर बोलता है ले ये रहा। और एपीआई वो एग्रीमेंट है जो डिफाइन करता है ये कन्वर्सेशन एग्जैक्टली कैसी होगी। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर डेटा रिटर्न करता है, इतना सिंपल। एक एनालॉजी देता हूँ सिंपल, जो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट में हो, तो तुम मेनू देख के ऑर्डर देते हो, तुम हो क्लाइंट। किचन खाना बनाती है, वो है सर्वर। वेटर ऑर्डर ले जाता है और प्लेट लाता है, वेटर है एपीआई। तुम्हें नहीं पता किचन में क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं जानना चाहिए, बस ऑर्डर करो, खाना आता है, यही काम करता है एपीआई। ठीक है, यहाँ देखो, क्लाइंट है एक तरफ, सर्वर है दूसरी तरफ। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ये बेसिक फ्लो है जो रेस्ट और ग्राफक्यूएल दोनों फॉलो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसी दिखती है। और रिस्पॉन्स यूजुअली ऐसा दिखता है, जेसन फॉर्मेट में, एक आईडी, एक नेम, क्लीन और सिंपल। अब एपीआई समझ आ गया तो अब चलते हैं रेस्ट पे। रेस्ट, ये नाम सुना है ये ना सबने। रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। नाम थोड़ा स्केरी लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। रेस्ट 2000 में आया था, शायद ये हम में से किसी का बर्थ ईयर भी है। रॉय फील्डिंग ने अपनी पीएचडी थीसिस में इसको डिफाइन किया था। आदमी ने पीएचडी करी और नेटवर्क बदल गया, इंटरनेट बदल गया, रिस्पेक्ट भाई। ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स जिनका वो फॉलो करते हैं। तुम अपना एपीआई डिज़ाइन करते हो, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बस एक फ़िलॉसफ़ी। और ये फ़िलॉसफ़ी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेस्ट स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड्स यूज़ करता है, वही एचटीटीपी जो तुम्हारा ब्राउज़र यूज़ करता है जब तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो। जैसे कि गेट, इसका मतलब है डेटा पढ़ो, जैसे मुझे ये यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए। पोस्ट, नया डेटा बनाओ, जैसे मुझे एक नया यूज़र क्रिएट करना है। पुट, अपडेट करो, इस यूज़र का नाम चेंज करना है। डिलीट, हटाओ यार, ये यूज़र डिलीट करो। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये चार वर्ब्स याद रख लो, रेस्ट की पूरी लाइफ इन्हीं पे चलती है। और रेस्ट का एक और इम्पोर्टेंट रूल, हर रेस्पॉन्स का अपना यूआरएल होता है। यूज़र एक रिसोर्स है, पोस्ट एक रिसोर्स है, कमेंट एक रिसोर्स है। हर चीज़ का अपना एड्रेस, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत क्लीन। एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे यूज़र नंबर 42 चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, गेट एट दिस एच टी टी पी ए पी आई डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम यूजर्स 42। और रिस्पॉन्स में आएगा आईडी, नेम, ईमेल, क्लीन जेसन। यही है जेसन, ये है रेस्ट की, रेस्ट इन एक्शन। अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं। एक पूरा रेस्ट एपीआई कैसा दिखता है। मानो हम एक ऐप बना रहे हैं, यूजर्स है, पोस्ट है, गेट स्लैश यूजर्स, यहाँ से मिलेगी सारी यूजर्स की लिस्ट। फिर गेट स्लैश यूजर्स आईडी, एक स्पेसिफिक यूजर की डिटेल। गेट स्लैश पोस्ट, सारी पोस्ट। गेट स्लैश यूजर स्लैश आईडी स्लैश पोस्ट, किसी एक यूजर की सारी पोस्ट। पैटर्न दिख रहा है, रिसोर्स का नाम, फिर एच टी पी वर्ब, फिर एक्शन। बहुत प्रेडिक्टेबल है, बहुत रीडेबल भी। पोस्ट स्लैश पोस्ट, नई पोस्ट क्रिएट करो। देन डिलीट स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी, पोस्ट हटाओ। ये है रेस्ट एपीआई। मल्टीपल एंड पॉइंट्स, हर चीज़ अपनी जगह, ऑर्गेनाइज्ड, फैमिलियर, कोई भी डेवलपर पहली बार देख के समझ जाए। अब आता है असली मजा, रेस्ट के प्रॉब्लम्स। सब कुछ परफेक्ट लगा था, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स ऐप कॉम्प्लेक्स होती है तब रेस्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर वन, ओवरफेचिंग। सोचो तुम्हें सिर्फ यूज़र का नाम चाहिए, बस नेम। लेकिन रेस्ट एपीआई रिटर्न करता है आईडी, नेम, ईमेल, अवतार, बायो, रोल, दिस दैट, साथ में 15 और फील्ड्स। तुमने ऑर्डर किया एक समोसा, वेटर ले आया पूरी थाली। तुम्हें नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया। ये एक्स्ट्रा डेटा बैंडविड्थ यूज़ करता है,
मोबाइल पे तो और भी बुरा लगता है। प्रॉब्लम नंबर 2 है अंडर फेचिंग। अब उल्टा सिनेरियो, तुम्हें यूज़र की इन्फो चाहिए और उसकी पोस्ट भी एक ही स्क्रीन पे, लेकिन रेस्ट में ये दो अलग एंड पॉइंट्स है। तो पहले गेट यूजर्स 42, फिर वेट करो, फिर गेट यूजर्स 42 स्लैश पोस्ट, दो रिक्वेस्ट, दो राउंड ट्रिप्स। मोबाइल पे स्लो नेटवर्क में भी यूज़र बोर हो जाता है और ऐप डिलीट कर देता है। प्रॉब्लम नंबर 3, मल्टीपल रिक्वेस्ट। अब इमेजिन करो एक फुल डैशबोर्ड, यूजर्स चाहिए, पोस्ट चाहिए, कमेंट्स चाहिए, स्टैट्स चाहिए, चार अलग एंड पॉइंट, चार अलग रिक्वेस्ट, सबका वेट करो, सबका एक साथ हैंडल करो। यार ये फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये सिर्फ एक स्क्रीन के लिए। कॉम्प्लेक्स ऐप में 10-15 रिक्वेस्ट भी हो सकती है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फेसबुक ने कुछ नया बनाया और उसका नाम है ग्राफ क्यूएल। ग्राफ क्यूएल, ये नाम सुना है? अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, अगर सुना है तो कंफ्यूज हो, अगर बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है, आज सब क्लियर हो जाएगा। ग्राफ क्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है एपीआईज के लिए। ये फेसबुक ने इसको 2012 में बनाया, सॉरी 2015 में बनाया, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उनके पास एक मैसिव ऐप थी, डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग डेटा नीड्स, रेस्ट से काम नहीं चल रहा था। तो उन्होंने अपना सॉल्यूशन बनाया, फेसबुक मूव क्लासिक फेसबुक मूव। रिएक्ट बेस ने इसीलिए बनाया क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी एग्जिस्टिंग थिंग्स। तो 2015 में फेसबुक ने इसको ओपन सोर्स कर दिया, मतलब दुनिया के लिए ये फ्री कर दिया। और फिर गिटहब, शॉपिफाई, ट्विटर सब ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब कुछ भी तो खास था इसमें। अब यहाँ GraphQL का पहला सुपर पावर आता है, सिर्फ एक एंड पॉइंट। रेस्ट में था यूजर्स के लिए अलग यूआरएल, पोस्ट के लिए अलग यूआरएल, कमेंट्स के लिए अलग यूआरएल। GraphQL में सिर्फ एक पोस्ट स्लैश GraphQL, बस सब कुछ वहाँ। जैसे एक सिंगल विंडो जो सब कुछ हैंडल करे, एक काउंटर, सब काम। और दूसरा सुपर पावर, क्लाइंट डिसाइड करता है क्या चाहिए। रेस्ट में सर्वर डिसाइड करता था, ये लो ये फील्ड्स देता हूँ मैं। GraphQL में आप बोलते हो मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए, और सर्वर एग्जैक्टली वही देता है। नो ओवरफेचिंग, नो एक्स्ट्रा फील्ड्स, एग्जैक्टली जो मांगा वही मिला। और एग्जैक्टली वही मिलता है, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। यार ये प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गई। ओवरफेचिंग कौन? देन GraphQL में स्ट्रांगली टाइप्ड स्कीमा होता है, मतलब एपीआई का एक ब्लूप्रिंट होता है, कौन से टाइप्स हैं, कौन से फील्ड्स हैं, क्या रिटर्न होगा। और बेस्ट पार्ट, टूल्स इस स्कीमा का पढ़ के ऑटोमेटिकली वैलिडेशन कर सकते हैं। गलत क्वेरी लिखोगे, रन करने से पहले ही पता चल जाएगा। GraphQL तीन चीज को सपोर्ट करता है, दैट इज क्वेरी, डेटा पढ़ना, म्यूटेशन, डेटा चेंज करना, सब्सक्रिप्शन, रियल टाइम अपडेट्स जैसे लाइव नोटिफिकेशन। तीनों एक ही एंड पॉइंट से, एक जगह सब काम। ये डायग्राम देखो, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड, तीनों एक ही एंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं। हर एक अपनी मर्जी से डेटा मांग सकता है, एक को नाम चाहिए, दूसरे को पोस्ट चाहिए, तीसरे को सब कुछ। बैकएंड में कोई चीज़ नहीं, सिर्फ क्वेरी अलग अलग। अब ठीक है, थ्योरी सुन ली, एक्चुअल कोड देखते हैं। ये एक ग्राफ क्यूएल क्वेरी है, मतलब बोल रहा हूँ यूज़र नंबर 42 चाहिए, और स्पेसिफिकली सिर्फ नेम, ईमेल और उनकी पोस्ट के टाइटल्स और डेट्स। क्वेरी स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, नेस्टेड स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली जो चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। ये ये क्वेरी जाएगी सिंगल एंड पॉइंट पे, पोस्ट ग्राफ क्यूएल, और रिस्पॉन्स में एग्जैक्टली यही आया। नेम एलिस, पोस्ट वहाँ है, कोई एक्स्ट्रा फील्ड नहीं, ईमेल नहीं मांगा था, नहीं आया, आईडी नहीं मांगा था, नहीं आया। ये है ग्राफ क्यूएल का मैजिक। वन क्वेरी वन रिक्वेस्ट एग्जैक्ट डेटा। रेस्ट में यही करने के लिए दो रिक्वेस्ट लगते और दोनों में एक्स्ट्रा फील्ड्स भी आते। अब समझ आ रहा है ग्राफक्यूएल क्यों पॉपुलर है? चलो अब दोनों को साइड बाय साइड रख के देखते हैं। तीन कॉलम्स, फीचर, रेस्ट का आंसर, ग्राफक्यूएल का आंसर। ओके, एंड पॉइंट्स। रेस्ट में मल्टीपल है, हर रिसोर्स के लिए अलग अलग। ग्राफक्यूएल में एक जो है स्लैश ग्राफक्यूएल। डेटा फेचिंग, रेस्ट फिक्स्ड रिस्पॉन्स देता है, ग्राफक्यूएल में आप स्पेसिफाई करते हो क्या चाहिए। ओवर और अंडर फेचिंग, रेस्ट में कॉमन प्रॉब्लम है, ग्राफक्यूएल में डिज़ाइन से सॉल्व है। एचटीटीपी मेथड्स, रेस्ट में गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सब यूज करता है, ग्राफक्यूएल मोस्टली पोस्ट। टाइप सिस्टम, रेस्ट में डिफॉल्ट एनफोर्स नहीं होता, ग्राफक्यूएल में स्ट्रांगली टाइप्ड स्कीमा मैंडेटरी है।
ये बड़ा डिफरेंस है। ग्राफक्यूएल पे गलती करना मुश्किल है क्योंकि स्कीमा सब चेक करता है। फिर है बॉस, कैशिंग। यहाँ रेस्ट का एक सॉलिड एडवांटेज है। रेस्ट का गेट रिक्वेस्ट ब्राउज़र और सीडीएन कैश कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। ग्राफक्यूएल में मोस्टली पोस्ट है तो कस्टम कैशिंग लिखना पड़ता है। तो अगर कैशिंग इंपॉर्टेंट है आपके यूज़ केस में, रेस्ट यहाँ बेटर है। देन लर्निंग कर्व। रेस्ट इजी है क्योंकि सबने ट्राई भी किया होगा पढ़ना इसका। एच टी टी पी ऑलरेडी जानते हो, बस काम करो इस पर, इतना ही है। ग्राफक्यूएल में थोड़ा ज़्यादा सीखना पड़ता है। स्कीमा, क्वेरीज, रिजॉल्वर्स, अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक बार सीख लिया तो बहुत पावरफुल है। चलो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कब रेस्ट यूज़ करना चाहिए। सिंपल रिसोर्स बेस्ड एपीआईज के लिए रिसोर्स रेस्ट परफेक्ट है। CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यूजर्स पे, प्रोडक्ट्स पे, ऑर्डर्स पे, सीधा सिंपल। रेस्ट के साथ जिंदगी आसान है। पब्लिक या थर्ड पार्टी एपीआईज के लिए रेस्ट बेस्ट चॉइस है। कोई भी डेवलपर, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी टूल रेस्ट समझ लेगा। ग्राफक्यूएल के लिए स्पेशल क्लाइंट लाइब्रेरीज चाहिए। अम, फिर रेस्ट यूनिवर्सल है। फिर जब कैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, सीडीएन यूज़ कर रहे हो या ब्राउज़र कैशिंग चाहिए, रेस्ट नेचुरली फिट करता है क्योंकि गेट रिक्वेस्ट कैशेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। जब डेटा रिक्वायरमेंट्स स्टेबल हो, मतलब फ्रंट एंड को पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए और वो चेंज नहीं होगा बार बार, रेस्ट ठीक रहता है। फिक्स रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है जब रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड है। और स्मॉल टीम हो या सिंपल सेटअप, रेस्ट से शुरू करो। कम टूल्स, कम सेटअप, ज़्यादा लोग जानते हैं। जीरो टू हीरो फास्ट चाहिए तो रेस्ट पे जाओ। अब ग्राफ क्यूएल का टाइम, यहाँ फन होता है। जब फ्रंट एंड कॉम्प्लेक्स हो, वेब ऐप अलग डेटा मांग रही हो, मोबाइल ऐप अलग, एडमिन डैशबोर्ड अलग। रेस्ट में इसका मतलब है तीन अलग अलग एंड पॉइंट्स या एक बहुत जेनेरिक एंड पॉइंट जो सबको साथ में सर्व करे। दोनों में सही है। ग्राफक्यूएल में ना, हर क्लाइंट अपनी मर्जी की क्वेरी लिखता है, सेम एंड पॉइंट, डिफरेंट रिजल्ट्स, एकदम क्लीन। जब मल्टीपल डेटा सोर्सेस या माइक्रो सर्विसेज हो, ग्राफक्यूएल सबको एक जगह फेडरेट कर सकता है। यूजर डेटा एक सर्विस से, पोस्ट दूसरी से, एनालिटिक्स तीसरी से, ग्राफक्यूएल सबको एक क्वेरी में स्टिच कर देगा। क्लाइंट को नहीं पता कहाँ से डेटा आया। जब फ्रंट एंड बार बार चेंज हो रहा हो, डिजाइनर्स डेली कुछ ना कुछ बदल रहे हैं, रेस्ट में इसका मतलब है बैकएंड पे भी चेंजेस, नया एंड पॉइंट या एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट मॉडिफाई करो। ग्राफक्यूएल में फ्रंट एंड टीम अपनी क्वेरी में एक नया फील्ड ऐड कर लो, बैक एंड टच करने की जरूरत नहीं जब तक वो फील्ड स्कीमा में ऑलरेडी ऑलरेडी है। फ्रंट एंड टीम और बैक एंड टीम पैरेलल काम कर सकते हैं, कोई एक दूसरे को वेट नहीं करता। मोबाइल ऐप्स के लिए स्पेशली जहाँ बैंडविड्थ लिमिटेड हो, ग्राफक्यूएल में सिर्फ वहाँ डेटा आता है जो मांगा। छोटी रिस्पॉन्स, फास्ट लोड, हैप्पी यूजर, 5 स्टार रेटिंग, दैट्स इट। और जब फ्रंट एंड और बैक एंड टीम्स अलग अलग हो, ग्राफक्यूएल का स्कीमा एक शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। दोनों टीम्स पहले स्कीमा पे एग्री करते हैं, फिर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फ्रंट एंड मॉक डेटा से डेवलपमेंट करता रहता है, बैक एंड रियल रिजॉल्वर्स लिखता रहता है। नो डेली स्टैंडर्ड्स पूछ पूछ के भाई कब रेडी होगा एंड पॉइंट। चलो अब कुछ रैप अप करते हैं। लास्ट कुछ मिनट्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा, एक क्विक रिकैप। REST API, multiple endpoints, HTTP verbs, get, post, put, delete, fixed response structure, native HTTP caching, easy to learn, best for simple stable APIs, सब कुछ familiar, सब कुछ predictable, old school but gold school. Then GraphQL, single endpoint, client driven queries, exactly जो मांगा वही मिला, strongly typed schema, over underfetching का end, best for complex flexible APIs, नया है, पावरफुल है और थोड़ा ज़्यादा सेटअप, लेकिन वर्थ इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काम आएगा ये। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, दे आर टूल्स नॉट रिलीजन्स। मतलब कोई विनर नहीं है, कोई लूजर भी नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है। सिंपल ऐप बनाओ, रेस्ट से शुरू करो, ऐप ग्रो करे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, तब ग्राफ क्यूएल इवेलुएट करो। और कोई कंपनीज दोनों यूज़ करती हैं, पब्लिक एपीआई के लिए रेस्ट, इंटरनल के लिए ग्राफ क्यूएल। बिल्कुल वैलिड अप्रोच, राइट टूल राइट जॉब्स बस। और बस हो गया। थैंक यू इतना। सच में आप लोग आए, ध्यान से सुना, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो
लाइक बटन दबाओ और सीरियसली एक क्लिक पे बहुत हेल्प होती है कंटेंट को आगे बढ़ाने में। और अगर और भी ऐसा कंटेंट चाहिए बैकएंड एपीआई सिस्टम डिज़ाइन तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी दबाओगे तो और अच्छा रहेगा, वरना यूट्यूब कभी कभी भूल जाता है बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।